चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्हिन बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीशा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कही सके कहाँ ते।
सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद कीना। विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि। श्याम बाबा का कलाम बना वहाँ भूमि पूजन करते हैं। और आपका निमंत्रण है, आप अवश्य आइए, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं टिकरी कला में और मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मैं पंडित किशन शास्त्री हूँ, जिला सत्संग प्रमुख विश्व हिंदू परिषद से, और आपकी पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने खूब पूजा पाठ कार्य सेवा सत्कार खूब किया है और कथावाचक हूँ, और इसके अलावा अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर भी है। तो आप आएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। जय श्री जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से हूँ, कथावाचक हूँ, अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर भी हूँ। जो आप दूरदर्शन पर रामलीला देखते हैं, अयोध्या की रामलीला, उसका मैं डायरेक्शन पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ और एक कथावाचक भी हूँ। भगवान शिव जी का पात्र निभाता हूँ उसमें 5 सालों से लगातार, और अभी पिछले साल दशानन रावण का किरदार निभाया है। मैं मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कृत संकल्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी समाज के उत्थान के लिए, देश की संस्कृति के लिए, मानव के उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जिसके द्वारा आप अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने मानव धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जो धर्म के साथ खड़ा हो, न्याय के साथ खड़ा हो, वही हमारी भारतीय जनता पार्टी है। मैं बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कृत संकल्पित हूं और अपनी सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा मैं जो है हर प्रयास में रहता हूं। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आने वाली 5 फरवरी को
सकूर बस्ती विधानसभा से हमारे बड़े भाई श्री करनैल सिंह जी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाना है और पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। मेरे साथ में फिर से आप लोग बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक दो संवाद सुना सकता हूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। भगवान शिव जी का जो पात्र करता हूं वो संवाद सुनाना चाहता हूं। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। हे पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मगन रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। ये शिव जी का संवाद है। रावण का भी एक संवाद सुनाना चाहता हूं जो मैंने पिछले साल किया है भाग धरा से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझी में है। मेरे क्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक कांपने लगता है। उदार मंडल मेरे घर पानी भरता है। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूंगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जनसंवाद कार्यक्रम में बहन रेखा गुप्ता जी के साथ में हम सभी आए हुए ब्राह्मण अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं पंडित किशन शास्त्री, विश्व हिंदू परिषद से जिला संसद प्रमुख, श्री अयोध्या धाम वासी आए हुए सभी ब्राह्मणों भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, अपने विद्वानों को साथ लेकर के अपने वर्चस्व के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने सनातन धर्म की संस्कृति के लिए 5 फरवरी को बहन रेखा गुप्ता जी को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाना है और पूरे दिल्ली में बीजेपी की सरकार लानी है। एक बार फिर से आप लोग बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हों, बहन रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हों, तो हम सभी करकल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद ब्रह्म वाक्य के समान होता है। ब्राह्मण का आशीर्वाद तीर के समान होता है। ब्राह्मण का आशीर्वाद पत्थर की लकीर के समान होता है। और अगर ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य निष्फल नहीं हो सकता है। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मण की वाणी भगवान की वाणी है। ब्राह्मण की वाणी नारायण की वाणी है। ब्राह्मण की वाणी भगवान शिव की वाणी है। ब्राह्मण की वाणी भगवान विष्णु की वाणी है। ब्राह्मण की वाणी ब्रह्म वाक्य है। और यही आशीर्वाद देंगे
आयुष कामा यशस् कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यं धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु गृहे। ऐसा आशीर्वाद देना है। और क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, जब सत्ता एक संस्कृति पालक के पास होगी तब हमारी जय होगी। तब एक सत्ता जब एक न्यायाधीश के पास होगी जो देश की संस्कृति के गौरव को बढ़ाएगा, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाएगा, जो जनमानस के हित के लिए दिल से काम करता है, वही हमारे बहन रेखा गुप्ता जी को भारी से भारी बहुमत से 5 फरवरी को सारा काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्म, सबसे पहला हमारा जो है नैतिक कर्म, सबसे पहली पूजा, सबसे पहली संध्या वंदन, सबसे पहला नित्य नैमित्तिक कर्म, हमें सब कुछ छोड़ छाड़ करके कमल के ऊपर वोट डालने जाना है। और अपने साथ साथ अपने जजमानों को भी प्रेरित करना है। अपने जजमानों से भी कहना है कि अगर आपको दिल्ली में शुद्ध भारतीय संस्कृति चाहिए, शुद्ध सनातन संस्कृति चाहिए, शुद्ध मानव सेवा चाहिए, तो सारा काम छोड़ करके कमल के ऊपर वोट डालना है और बहन रेखा गुप्ता जी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाना है। एक बार के हम सबको एक ऐसे शासन को लाना है, एक ऐसी सत्ता को लाना है जो देश की संस्कृति को बढ़ा सके, जो देश के गौरव को बढ़ा सके, जो देश के मान को बढ़ा सके। और जो देश के मान को बढ़ा सकता है, जो देश की संस्कृति को बढ़ा सकता है, जो देश के गौरव को बढ़ा सकता है, जो देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए, ब्राह्मणों के मान के लिए, ब्राह्मणों के सत्कार के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जो देश की संस्कृति के लिए, जो देश के उत्थान के लिए, जो मानव धर्म के लिए, जो देश में संस्कार युक्त जीवन जीने के लिए जो संदेश दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज हमारा भारत, आज हमारा देश, आज हमारी संस्कृति पूरे विश्व में जिसका नाम जगमगा रहा है, पूरे विश्व में जिसका नाम हो रहा है, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के द्वारा और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। और आज हमारे बीच में बड़े ही सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी आज हमारे बीच में आएंगे, श्री भजनलाल शर्मा जी। और ये हम सब के लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो हम सभी ब्राह्मण, मैं चाहूंगा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो एक तुच्छ ब्राह्मण हूं, तुच्छ ब्राह्मण या भगवान के चरणों का सेवक हूं। जब से मैंने होश संभाला, भगवान के दरबार में वो बैठा रहा और भगवान ने अपने कार्य में जोड़ा रखा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप सभी मेरे गुरु के समान हैं, मेरे पिता के समान हैं, मेरे बड़ों के समान हैं। मैं आदेश नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हों, बहन रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हों, तो हम सभी करकल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद ब्रह्म वाक्य के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद तीर के समान होता है,
ब्राह्मण का आशीर्वाद पत्थर की लकीर के समान होता है। और अगर ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य निष्फल नहीं हो सकता है। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मण की वाणी भगवान की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी नारायण की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान शिव की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी ब्रह्म वाक्य है। और यही आशीर्वाद देंगे आयुष कामा यशस् कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यं धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु ते। ऐसा आशीर्वाद देना है। और क्योंकि मैं कहना चाहूंगा जब सत्ता एक संस्कृति पालक के पास होगी तब हमारी जय होगी। तब एक सत्ता जब एक न्यायाधीश के पास होगी जो देश की संस्कृति के गौरव को बढ़ाएगा, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाएगा, जो जनमानस के हित के लिए दिल से काम करता है, वही हमारे बहन रेखा गुप्ता जी को भारी से भारी बहुमत से 5 फरवरी को सारा काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्म, सबसे पहला हमारा जो है नैतिक कर्म। अभी आपके सामने प्रभु श्री राम जी का भजन चल रहा था और आपको जान करके बेहद खुशी होगी क्योंकि मैं अयोध्या जी से हूँ और अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर भी हूँ। जो आप अयोध्या की रामलीला दूरदर्शन पर देखते हैं, पिछले 3 सालों से मैं अयोध्या की रामलीला का डायरेक्शन कर रहा हूँ। मैं अपने डायरेक्शन के द्वारा श्री मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, खेसारी जी, अनिल धवन जी, भाग्यश्री जी, गिरिजा शंकर जी, सुनील पाल जी, रजा मुराद जी और आदि अनेक महान अभिनेताओं को मैं पिछले 3 सालों से डायरेक्शन दे रहा हूँ और उसमें मैं भगवान शिव जी का भी पात्र निभाता हूँ। पिछले 5 सालों से लगातार मैं भगवान शिव जी का उसमें पात्र निभाता आ रहा हूँ। अभी मैंने पिछले साल दशानन रावण का किरदार निभाया है और महाराज दशरथ जी का भी पात्र निभाया है। तो ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि आज अयोध्या प्रभु श्री राम जी का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है। पूरे विश्व में श्री राम नाम की महिमा हो रही है। और ये सब क्यों? क्योंकि श्री राम जी की कृपा हम सबको प्राप्त हुई है। श्री राम जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। इसीलिए तो कहा गया है जा पर कृपा राम पे होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर हमारे राम जी कृपा कर देते हैं, जिस पर हमारे जानकी नाथ जी कृपा कर देते हैं, जिस पर हमारे भोलेनाथ जी कृपा कर देते हैं, उन पर हर कोई कृपा करता है। उन पर हर कोई अपनी कृपा दृष्टि करता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम सबको एक ऐसे शासन को लाना है, एक ऐसी सत्ता को लाना है जो देश की संस्कृति को बढ़ा सके, जो देश के गौरव को बढ़ा सके, जो देश के मान को बढ़ा सके। और जो देश के मान को बढ़ा सकता है, जो देश की संस्कृति को बढ़ा सकता है, जो देश के गौरव को बढ़ा सकता है, जो देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए, ब्राह्मणों के मान के लिए, ब्राह्मणों के सत्कार के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जो देश की संस्कृति के लिए, जो देश के उत्थान के लिए, जो मानव धर्म के लिए, जो देश में संस्कार युक्त जीवन जीने के लिए जो संदेश दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके
जिनके नेतृत्व में आज हमारा भारत, आज हमारा देश, आज हमारी संस्कृति पूरे विश्व में जिसका नाम जगमगा रहा है, पूरे विश्व में जिसका नाम हो रहा है, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के द्वारा और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। और आज हमारे बीच में बड़े ही सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी आज हमारे बीच में आएंगे, श्री भजनलाल शर्मा जी। और ये हम सब के लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो हम सभी ब्राह्मण, मैं चाहूंगा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो एक तुच्छ ब्राह्मण हूं, तुच्छ ब्राह्मण या भगवान के चरणों का सेवक हूं। जब से मैंने होश संभाला भगवान के दरबार में वो बैठा रहा और भगवान ने अपने कार्य में जोड़ा रखा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप सभी मेरे गुरु के समान हैं, मेरे पिता के समान हैं, मेरे बड़ों के समान हैं। मैं आदेश नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हों, बहन रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हों, तो हम सभी करकल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जब ये कार्यक्रम तय हुआ, खड़ा हो पहले तो यहाँ से इधर आ, तो विनोद भाई ने कहा भी एक अर्चक समाज का कार्यक्रम करना है, दीदी समय दोगे? मैं कहा बिल्कुल, मैं तो खुद चाहती हूँ कि सभी हमारे ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद मुझे मिले। तो इसने कहा कि ठीक है मैं रख लूँगा। तैयारी शुरू कर दी। तो इतनी देर में गोविंद शर्मा जी, जिनको हमने इस कार्यक्रम की व्यवस्था सौंपी, विराजमान शिव भगवान को नमन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूँ। स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सचदेवा जी, आपका भी इस विधानसभा में अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे आवाज नहीं आई मेरे को। जय श्री